हेलो गाइस, वेलकम टू मित्ता लॉ लेक्चर्स। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट चल रहा था हिंदू लॉ, जिसमें हमारा एक्ट चल रहा था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इस एक्ट का आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बताया गया डी फैक्टो गार्डियन के बारे में और ऐसे गार्डियन के बारे में जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है माइनर के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डी फैक्टो गार्डियन के बारे में। डी फैक्टो गार्डियन को एक टेम्परेरी गार्डियन भी बोला जाता है। De facto guardian of a minor, neither legal guardian nor testamentary guardian nor appointed by the court। तो इन तीनों में से de facto guardian कोई भी नहीं है। He may be near relative of minor who takes over the management of the affairs of the minor as a natural guardian। तो ये कोई नियर रिलेटिव हो सकता है माइनर का, जो कि माइनर के मैनेजमेंट को जो भी अफेयर्स वगैरह हों उसको मैनेज करने के लिए एज अ नेचुरल गार्डियन वर्क करे। He has taken the custody of the minor to look after and is having the care of the property of the minor। तो माइनर की जो बॉडी है या माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसकी कस्टडी लेकर उसकी टेक केयर कर सकता है, जब तक कोई परमानेंट गार्डियन वगैरह अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। सेक्शन 11 says that such guardian has no power to alienate the property of the minor। तो सेक्शन 11 में ये बात कही गई है कि जो डी फैक्टो गार्डियन है उसके पास कोई पावर नहीं होती माइनर की प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की। एलिनेट का मतलब है कोई भी मतलब ट्रांसफर किसी भी तरह की। सिंपली ही इज द डी फैक्टो गार्डियन नॉर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो सिंपल सी बात है कि ये डी फैक्टो गार्डियन है, टेम्परेरी गार्डियन है, बल्कि ये कोर्ट की तरफ से अपॉइंट नहीं किया जाता। ये टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है, जिससे कि मतलब कोर्ट कोई अपनी तरफ से गार्डियन को अपॉइंट कर सके। सपोज ही एलिनेट्स द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर इज वॉइड अब इनिशियो। तो अगर तो डी फैक्टो गार्डियन जो है उसने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एलिनेट कर दी, तो वो जो ट्रांसफर होगी वो वॉइड अब इनिशियो मानी जाएगी, कि स्टार्टिंग से ही गलत, इलीगल मानी जाएगी। एंड द परचेजर कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और जो भी उस प्रॉपर्टी को डी फैक्टो गार्डियन से परचेज करेगा, उस परचेजर को ओनर नहीं माना जाएगा प्रॉपर्टी का। इट वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ दोमाई वर्सेज रघु प्रधान। तो ये इस केस में बताया गया था। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। द कोर्ट्स हैज एम्पावर टू अपॉइंट गार्जियंस अंडर दिस एक्ट। तो कोर्ट्स के पास पावर्स होती हैं गार्जियन अपॉइंट करने की इस एक्ट के तहत। द हाई कोर्ट हैव आल्सो हैज इनहेरेंट जुरिसडिक्शन टू अपॉइंट गार्जियंस, बट दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली। तो हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होती है, पावर्स होती है गार्जियन को अपॉइंट करने के लिए, बट जो हाई कोर्ट है इस पावर को बहुत ही मतलब संयम से यूज करती हैं, कि मतलब ये सब ध्यान में रखते हुए कि माइनर का जो वेलफेयर है, या गार्जियन की एज कितनी है, या गार्जियन जो है उसका जेंडर क्या है, माइनर के पेरेंट्स के क्या विशेष है, माइनर जो चिल्ड्रन है उसका पर्सनल लॉ उस पर कौन सा लागू होता है, जैसे हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ या कोई भी, वेलफेयर माइनर का देखा जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कोर्ट की तरफ से, जब भी कोर्ट किसी गार्जियन को अपॉइंट करती है माइनर की बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए। द वेलफेयर ऑफ माइनर विल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो इसमें सबसे मेन बात जो होती है माइनर के वेलफेयर के बारे में कोर्ट ज्यादा ध्यान रखती है, मेन फोकस वेलफेयर पे रहता है माइनर के। ओके गाइस, थैंक यू।